दोस्तों तलाक दो तरह से होता है, एक होता है आपसी रजामंदी से यानी सहमति से, और दूसरा होता है एक तरफा तलाक। दोस्तों अगर पति पत्नी दोनों आपसी रजामंदी से अलग होना चाहते हैं और उनके बीच सुलह की कोई गुंजाइश ना बची हो दोस्तों, तो ये बेहद आसान है। इसके लिए 1 साल अलग रहने की शर्त पूरी करने के साथ ही कोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है और यहाँ कोर्ट में दोनों के बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं, हस्ताक्षर लिया जाता है। इसके बाद दोनों को 6 महीने का कूलिंग पीरियड दिया जाता है दोस्तों। और अगर इसके बाद भी वो तलाक चाहते हैं तो कोर्ट में उनके तलाक को मंजूरी दे दी जाती है। हालांकि ये कूलिंग पीरियड की जो आवश्यक बाध्यता है ये भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा खत्म कर दी गई है दोस्तों। अगर दोनों पक्ष आपसी सहमति से एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं तो उन्हें 6 महीने का भी इंतजार नहीं करना पड़ता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पीछे मेरा वीडियो है, जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आखिर एक तरफा तलाक क्या होता है दोस्तों, किन कंडीशन में लिया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को भी मिल सके। दोस्तों अभी समझते हैं कि एक तरफा तलाक क्या होता है। दोस्तों जब तलाक के लिए पति या पत्नी दोनों में से किसी एक की सहमति या रजामंदी नहीं होती है तो उसे एक तरफा तलाक कहा जाता है। इसे यूं भी समझ सकते हैं दोस्तों कि पति या पत्नी में से किसी एक का इरादा दूसरे को तलाक देने का नहीं है, जबकि दूसरा तलाक चाहता है तो ये होता है एक तरफा तलाक। मेरे कई सारे व्यूअर्स का सवाल था, एक तरफा तलाक कैसे ले, बीवी नहीं दे रही है या हस्बैंड नहीं दे रहा। इससे रिलेटेड ये वीडियो है दोस्तों, अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, स्किप मत कीजिएगा, स्किप करने से इन्फॉर्मेशन भी स्किप हो जाती है। दोस्तों अभी समझते हैं कि एक तरफा तलाक किस आधार पर लिया जा सकता है, किस ग्राउंड पर लिया जा सकता है और कैसे लिया जा सकता है, इसका क्या प्रोसेस है और 2024 के क्या नियम है। दोस्तों 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए कानून भी लागू हो रहे हैं। दोस्तों अभी फिलहाल इसको समझते हैं कि आप एक तरफा तलाक कैसे ले सकते हैं। अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई भी अडल्ट्री में है, व्यभिचार में है दोस्तों, किसी और के साथ रहना, फिजिकल रिलेशन है, ऐसे में आप एक तरफा तलाक ले सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई पार्टनर को धोखा दे रहा है, किसी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, व्यभिचार में रह रहा है, तो ये तलाक का ग्राउंड है दोस्तों। और इसे कोर्ट में साबित करने की जिम्मेदारी जिसके अगेंस्ट लगाया जा रहा है, जो लगा रहा है, उसी की जिम्मेदारी। अगर आपके पास प्रूफ है तो आपको एक तरफा तलाक मिल जाएगा। अभी आते हैं वायलेंस पे। दोस्तों अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई शारीरिक या मानसिक हिंसा का दोषी है तो ये भी तलाक का आधार है, अगर कोई मानसिक परेशान करता है एक दूसरे को। इस संबंध में भी दोस्तों समझिएगा कि कोर्ट में प्रूफ करना होता है, प्रूफ करने की जिम्मेदारी आपकी है। दोस्तों अब इसके बाद बढ़ते हैं कि तलाक के लिए आवश्यक जो दस्तावेज है दोस्तों, ये ग्राउंड है, इनसे आप डाइवोर्स, एक तरफा तलाक बहुत ही ले सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं बता दूंगा आपको क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, उसको समझ लीजिएगा। क्योंकि जैसे शादी का रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों, उसी तरीके से तलाक के लिए भी कई सारे दस्तावेज लगते हैं दोस्तों। जैसे शादी का प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट, आवास का प्रमाण पत्र, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, विवाह की 4 तस्वीरें, फॉरवर्डिंग फोटोज, मतलब ये भी लगाई जाती हैं जब प्रोसेस आप एक तरफा तलाक के लिए करते हैं। इसके बाद 3 साल का इनकम टैक्स स्टेटमेंट, ये दोनों का लगता है दोस्तों। अभी आते हैं, जब भी मेंटेनेंस की बातचीत चलती है, मुकदमा चलता है, अंतरिम मेंटेनेंस बांधा जाता है, फाइनल एलिमनी होती है, ये ध्यान रखिएगा कि कोर्ट में दोनों का इनकम टैक्स फाइल होता है दोस्तों। और ये जिम्मेदारी अगर पत्नी परेशान कर रही है, मेंटेनेंस का दबाव डाल रही है, तो अगर वो पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, वेल बैकग्राउंड है, तो ये सब आप अगर प्रूफ करेंगे तो आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। इससे भी रिलेटेड मेरे पीछे वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद वेतन, अगर नौकरी है, सैलरी स्लिप, ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट, जो भी कंपनी का, संपत्ति और स्वामित्व का ब्यौरा, प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप डिटेल्स, ये भी दोनों पक्षों को देनी होती है, पति या पत्नी को। लड़ने से अच्छा है प्रूफ सबमिट करें। अगर पति अपनी पत्नी से परेशान है तो प्रूफ इकट्ठा करें और उसे कोर्ट में सबमिट करें रिटर्न में दोस्तों। इसके बाद दोनों फैमिलीज की जानकारी, 1 साल से अलग रह रहे हैं उसका एविडेंस देना होगा। सुलह के जितने प्रयास किए गए हैं दोनों के बीच में, उन सभी का एविडेंस देना होगा दोस्तों। और जिस प्रकार शादी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होती है, उसी तरीके से तलाक के लिए भी पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा दोस्तों। और इसके बाद दूसरे पार्टनर को नोटिस भेजा जाता है दोस्तों। इसके बाद कोर्ट की ओर से दूसरे पार्टनर को नोटिस और सम्मन दोनों जारी किया जाएगा दोस्तों। और आमतौर पर ये सब स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाता है। मैं सब बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि व्यूअर्स के सवाल रहते हैं, सब जगह जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो मैं कोशिश है कि इस वीडियो में 1 बाय 1 सबके सभी सवालों का जवाब मिल जाए दोस्तों। नोटिस और सम्मन मिलने के बाद में दोनों जो पक्ष होते हैं उनको कोर्ट की जो भी डेट दी जाती है उसमें हाजिर होना होता है दोस्तों। और नोटिस के बाद अगर कोई पार्टनर नहीं पहुंचता है तो ये मामला एक पक्षीय हो जाता है दोस्तों। तलाक लेने वाले पार्टनर को कागजों के हिसाब से फैसला सुनाया जाता है कोर्ट के द्वारा। और यदि नोटिस के बाद दूसरा पक्ष कोर्ट पहुंचता है तो ये पहले प्रयास किया जाता है कि मामला बातचीत से सुलझ जाए। और अगर बातचीत से नहीं सुलझता है तो केस करने वाला पार्टनर दूसरे पार्टनर के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल करता है दोस्तों। और इसके बाद में दोनों के लिखित बयान दर्ज होते हैं। 30 से 90 दिन यानी 1 से
3 महीने के अंदर रिकॉर्ड दर्ज किए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद दोनों पक्षों की सुनवाई होती है, सबूत दस्तावेज देखे जाते हैं और उन्हीं के आधार पर कोर्ट अपना अंतिम फैसला देती है दोस्तों। और आपको बता दें कि यह प्रक्रिया कई बार लंबे समय तक खिंच जाती है, बशर्ते कि हर चीज की टाइम लिमिट है, डेडलाइन है। इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं कल। आप देखिएगा कि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुविधा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है कि केसेस को लंबा ना खींचा जाए। यह मानव अधिकारों का हनन है। इस पर मैं कल वीडियो बनाऊंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू।